आज है 30 नवंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया आसान बनाई, अब बड़ी कंपनीज भी बोली लगा सकेंगी। दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब कंपनीज के लिए आवेदन और बोली लगाना सरल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि इस सुधार से बड़ी निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी आसानी से भाग लेंगी। डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली के जरिए समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। पीडब्ल्यूडी का यह मास्टर स्ट्रोक राजधानी में नए प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली प्रदूषण पर पीएम मोदी ने रेखा सरकार से 19 एजेंसीज की रिपोर्ट मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 19 संबंधित एजेंसीज से एक्शन टैगिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। पीएम ने सभी उपायों की प्रभावशीलता और समय पर क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए कहा है। सरकार को निर्देश दिए गए कि प्रदूषण नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, उद्योग निगरानी और खुले जल स्रोतों की सफाई समेत सभी कदमों की स्थिति स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में शामिल की जाए। आपके वरिष्ठ नेता राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल, केजरीवाल को दी राजनीतिक नसीहत। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक भूचाल ला दिया। 2 बार आप विधायक रहे गुप्ता, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कर्नाटक प्रभारी भी थे, उन्होंने भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। विदेशी डिग्री वाले डॉक्टर्स पर दिल्ली पुलिस की निगरानी, अस्पतालों को 48 घंटे अल्टीमेटम। दिल्ली पुलिस ने विदेशी डिग्री वाले डॉक्टर्स पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि वे अपने सभी विदेशी डिग्री वाले डॉक्टर्स की सूची पुलिस को सौंपें। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार की जिलों की सीमाओं को फिर निर्धारित करने की योजना। दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक फेरबदल का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत मौजूदा 11 जिलों की संख्या नए नामों के साथ बढ़ाकर 13 कर दी गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। राजस्व विभाग की मसौदा योजना के अनुसार 9 जिलों के नाम सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, केशवपुरम, उत्तरी शाहदरा और दक्षिणी शाहदरा रखने की सिफारिश की गई। दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड शुरू, 120 फीट ऊंचाई से यमुना रिवर फ्रंट का शानदार नजारा। दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड की शुरुआत हो गई है। राइड में सवार लोग 120 फीट की ऊंचाई से यमुना रिवर फ्रंट और आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सकेंगे। यह अनुभव राजधानी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया और प्रशिक्षित पायलट राइड संचालित करेंगे। दिल्ली नर्सरी में दाखिले के लिए प्रवेश शेड्यूल जारी, अभिभावक करें तैयारी। दिल्ली में नर्सरी दाखिला 2025 के लिए निजी स्कूल का प्रवेश शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की तिथियों, दस्तावेजों और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी समय रहते हासिल करें। प्रत्येक स्कूल की वेबसाइट पर आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सीटें सीमित होने के कारण जल्द आवेदन करना जरूरी है। दिल्ली की बेटी ने जूडो में शानदार प्रदर्शन, जीता स्वर्ण पदक और बढ़ाया गौरव। दिल्ली की बेटी ने जूडो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि से न केवल उनके व्यक्तिगत करियर को ऊंचाई मिली, बल्कि राजधानी के लिए भी ये गर्व का कारण बना। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि ये जीत युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी और खेलों में दिल्ली की पहचान को मजबूत करेगी। दिल्ली में महंगाई दर 15 बड़े शहरों से कम, सरकार की नई रिपोर्ट में दावा। दिल्ली में पिछले वर्ष की महंगाई दर देश के 15 प्रमुख शहरों की तुलना में काफी कम रही। दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की नई रिपोर्ट में ये जानकारी साझा की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि राजधानी में कीमतों में वृद्धि का स्तर नियंत्रित रहा, जबकि अन्य शहरों में यह औसत से अधिक था। विशेषज्ञों का कहना है कि सशक्त प्रशासनिक निगरानी और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था के कारण दिल्ली में महंगाई पर काबू पाया गया। दिल्ली में पुरानी सोसाइटीज का पुनर्विकास, डीडीए ने ड्राफ्ट खाका तैयार किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुरानी सोसाइटीज के नए सिरे से विकास के लिए ड्राफ्ट खाका तैयार किया है। इस योजना के तहत पुराने भवनों को आधुनिक संरचना और सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित किया गया। ड्राफ्ट में पारदर्शिता, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, पार्किंग, हरित क्षेत्र और सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है। डीडीए का उद्देश्य है कि निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो और पुराने इलाके भी सुरक्षित, सुविधाजनक और टिकाऊ बने।
दिल्ली के सूखे तालाबों को नई जिंदगी, डीडीए ने वसंत कुंज एसटीपी से योजना बनाई। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वसंत कुंज एसटीपी को लेकर एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इसके तहत सूखे पड़े तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। योजना में तालाबों की सफाई, सीवर पानी का उपचार और उन्हें हरित क्षेत्र से जोड़ना शामिल है। इससे न केवल जल स्तर बढ़ेगा बल्कि आसपास के पर्यावरण और जैव विविधता में भी सुधार होगा। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में तीनों बड़े दलों के लिए यह है निर्णायक लिटमस टेस्ट। दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्ड के उपचुनाव आज हो रहे हैं, जो शहर की 3 बड़ी पार्टीज के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि परिणाम निगम में सत्ता संतुलन बदल सकते हैं। वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में भाजपा 115 पर काबिज है और 125 वर्षों का आंकड़ा पार कर बहुमत हासिल करने की पूरी संभावना है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 10 स्टेशन पर व्यवसायिक केंद्र खुलेंगे। एनसीआरटीसी ने जारी किया निविदा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर में 10 प्रमुख स्टेशन पर व्यवसायिक केंद्र खोले जाने जा रहे हैं। एनसीआरटीसी ने इसके लिए निविदा जारी कर दी है। इन केंद्रों में रिटेल, खानपान, अन्य सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से कॉरिडोर की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के साथ स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने एसआईआर के लिए तैयारियां शुरू की। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ नियुक्त। दिल्ली सरकार ने एसआईआर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति की गई। अधिकारियों का कहना है कि बीएलओ नागरिक तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगे और डेटा संग्रहण में मदद करेंगे। ये बहस सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 3 डॉक्टर्स और मौलवी की 10 दिन एनआईए हिरासत बढ़ी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाके में गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स और एक मौलवी की शनिवार को 10 दिन की एनआईए हिरासत बढ़ा दी। सभी चारों आरोपियों डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और डॉक्टर शाहीना सईद के साथ साथ मौलवी इरफान अहमद वागे को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों ने डिजिटल सेफ्टी के उपाय सीखने के लिए प्रशिक्षण लिया। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सेफ्टी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने उन्हें सुरक्षित पासवर्ड, 2 स्टेप वेरिफिकेशन और पहचान की सुरक्षा जैसे उपाय समझाए। प्रतिभागियों ने कहा कि इससे उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने का आत्मविश्वास मिला है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा, AQI 560 के पार, लोगों के लिए सांस लेना भी दूभर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने एक बार फिर से खतरनाक स्तर को पार कर लिया है। कई इलाकों में AQI 560 के ऊपर दर्ज हुआ, जो गंभीर श्रेणी में है। जहरीली धुंध के कारण सुबह बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया और लोगों को आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को जरूरी ना हो तो बाहर न निकलने की सलाह दी। दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या बंद, छुट्टी को लेकर अभिभावकों में बढ़ी चिंता। दिल्ली में कल स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, इसे लेकर अभिभावकों के बीच सवाल बढ़ गए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग या दिल्ली सरकार की ओर से किसी प्रकार की नई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, इसलिए मौजूदा स्थिति में स्कूल के सामान्य समय पर खुलने की ही संभावना मानी जा रही है। झंडेवालन में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर विवाद, धार्मिक स्थल को लेकर तनाव बढ़ा। दिल्ली के झंडेवालान इलाके में एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर तनाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कार्रवाई एक धार्मिक स्थल के पास हुई, जिसके कारण माहौल संवेदनशील बन गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और प्रशासन के निर्णय पर विरोध जताया। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित है और धार्मिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ ईसाई समुदाय का राजधानी में विशाल प्रदर्शन। राजधानी में ईसाई समुदाय ने धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध करते हुए विशाल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों पर असर डाल सकता है। बड़ी संख्या में लोग चर्च प्रतिनिधियों और नागरिक संगठनों के साथ मिलकर मार्च में शामिल हुए। दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान। दिल्ली मेट्रो ने बड़ा ऐलान किया है। आगामी उपचुनाव और मतगणना के चलते मेट्रो सेवाएं 2 विशेष दिनों आज और 3 दिसंबर को सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और रात 11:30 बजे तक चलेंगी। शुरुआती 2 घंटे में ट्रेन हर 30 मिनट पर उपलब्ध होगी, जबकि बाद में सामान्य समय सारणी लागू होगी। ये फैसला मतदान कर्मियों, कर्मचारियों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
दिल्ली जैसलमेर रूट पर नई स्वर्ण नागरी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू। रेल मंत्रालय ने दिल्ली और राजस्थान के थार रेगिस्तान को जोड़ते हुए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू की। नई ट्रेन रोजाना चलेगी और राजधानी के शाहपुर बस्ती रेलवे स्टेशन से सीधे जैसलमेर रेलवे स्टेशन से जोड़ेगी। ये सुविधा सामान्य यात्रियों के साथ साथ रक्षा कर्मियों और सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए भी प्रोत्साहन है। मुंबई दिल्ली का सफर सिर्फ 12 घंटे में 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिला बड़ा अपडेट। बहुत जल्द मुंबई से दिल्ली तक का लंबा सफर केवल 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये वादा है नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। 1386 किलोमीटर लंबे इस 8 लेन एक्सप्रेसवे का करीब 82% काम पूर्ण हो चुका है। योजना है कि इसे मार्च 2026 तक पूरी तरह खोल दिया जाए। तैयार होने के बाद अब तक लगने वाले 20 से 24 घंटे के मुकाबले आप सिर्फ 12 घंटे में मुंबई दिल्ली की दूरी तय कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से बना भारत दुनिया का तीसरा रक्षा शक्ति, पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर। ऑपरेशन सिंदूर के सफल कार्यान्वयन के बाद भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति रैंकिंग में तीसरे स्थान पर लाया गया। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि सैन्य तैयारियों, हथियार प्रणालियों और राजनीतिक क्षमताओं में सुधार के चलते ये उपलब्धि संभव हुई। वहीं पाकिस्तान वैश्विक टॉप 10 रक्षा भारत सूची से बाहर हो गया है। ये उपलब्धि न केवल भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ाती है, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक दबाव को भी मजबूती प्रदान करती है। कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत 7 दिन और बढ़ाई। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत को कोर्ट ने 7 दिन और बढ़ा दिया है। बिश्नोई पर विभिन्न संगठित अपराधों और अपराधी नेटवर्क से जुड़े मामलों में जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि हिरासत बढ़ाने का उद्देश्य आरोपित से गहन पूछताछ करना और मामले में जुड़े अन्य संदिग्धों के नेटवर्क का खुलासा करना है। एनआईए की टीम लगातार मामले की जांच में लगी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।